सच्चे वाक़यात और आप बीटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉरेन बूथ बरतानिया की मारूफ सहाफ़ी और साबिक़ वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की साली हैं। वो 22 जुलाई 1967 को लंदन में पैदा हुई। तालीम मुकम्मल करने के बाद 1997 में सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ किया और 2010 में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। अल जज़ीरा समेत मुख्तलिफ ज़राए इब्लाग़ को दिए गए इंटरव्यूज़ में इन्होंने अपने कबूल इस्लाम पर रोशनी डाली है। उनका कहना है कि मैं इस्लाम कबूल करने के लिए हरगिज़ सरगर्म न थी, न ही मैं इस्लाम का मुताला कर रही थी। बात दरअसल ये है कि जब आप एक मुस्लिम मुआशरे में मुसलमानों के दरमियान रहकर एक तवील अरसे से काम कर रहे हों तो लामहला उनसे रोज़मर्रा की गुफ्तगू के दौरान उनके दीन और कुरान के मुताल्लिक़ कुछ ना कुछ मालूमात हासिल होती ही रहती हैं। मैं ये समझती हूँ कि मैंने इत्तिफ़ाक़न मुसलमानों के साथ रहते हुए थोड़ा बहुत कुरान के बारे में जाना। इस दौरान ये भी अंदाज़ा हुआ कि अगर आपने इस्लाम में दिलचस्पी लेते हुए इसके बारे में जानने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मुस्लिम अम्मा की तमाम तर मोहब्बत, यगांगत और खुलूस को आप यकीनन महसूस किए बना न रह सकेंगे। अपने इस्लाम कबूल करने के हवाले से लॉरेन बूथ का कहना था, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने इस्लाम मुसलमानों की मोहब्बत और दोस्ती में कबूल नहीं किया, बल्कि जिन हालात में मैं मुसलमानों के दरमियान रहकर एक तवील मुद्दत तक काम करती रही हूँ, इस दौरान न जाने किस वक्त मेरा अपने रब से रब्त कायम हो गया। मैंने खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश की और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब हो सकी हूँ। इस्लाम की जानिब ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का निहायत खुशगवार सफ़र है। मुझे नहीं मालूम कि मैं कब इस राह की मुसाफिर बनी। हालात साजगार रहीं और साथ ही मुसाफिर गर्म जोश। इस सफ़र में मैं मुसलसल आगे बढ़ रही हूँ और वक्त की गर्म आंधी और राह की तमाम रुकावटों के बावजूद इस्लाम के रास्ते पर मेरा ये सफ़र तेज़ी से गामज़न है। अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाए कि एक अंग्रेज़ सहाफ़ी, एक तन्हा 2 बच्चों की माँ ने मग़रिबी मीडिया के नज़दीक सबसे नापसंदीदा मज़हब को किस तरह कबूल किया, तो उसके जवाब में मैं अपने इस इंतहाई रूहानी तजर्बे का हवाला ज़रूर देना चाहूँगी जो मुझे ईरान की एक मस्जिद में हुआ, जिसने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। मगर इस्लाम कबूल करने के हवाले से अगर माजी में झांका जाए तो इसकी बुनियाद ग़ालिबन इस वक्त पड़ गई थी जब मैं जनवरी 2005 में अकेली फ़लस्तीनी इलाके वेस्ट बैंक में बरतानवी जरीदे दी मेल के लिए फ़लस्तीनी सदारती इंतखाबात की कवरेज के लिए पहुंची थी। यह मैं ये बात वाज़ेह कर दूं कि अपने इस सफ़र से पहले मुझे कभी भी मुसलमानों या अरबों के साथ रहने का इत्तिफ़ाक़ नहीं हुआ था। जब मैंने अपना मशरिक़ वस्ता का ये सफ़र शुरू किया था तो मेरा ज़हन मग़रिबी मीडिया के इस प्रोपेगेंडा की वजह से सख्त मखदूश था जो उसने दुनिया के इस हिस्से के लोगों के बारे में जो हज़रत मोहम्मद के मानने वाले थे जारी रखा हुआ था और इन्हीं बुनियाद परस्त, मुतअस्सिब, मजहबी इंतहा पसंद, खुदकुश, हमला आवर, अगवाकार और जिहादी करार दिया जाता था। जबकि मेरा ये तजुर्बा उन तमाम तसव्वुरात के बिल्कुल बरअक्स साबित हुआ। मैं फ़लस्तीनी मग़रिबी किनारे के इलाके में इस हाल में दाखिल हुई थी कि मेरे जिस्म पे मेरा कोट भी नहीं था क्योंकि तल अबीब के हवाई अड्डे पर इसराइली हुक्काम ने मेरा सूटकेस अपने कब्जे में ले लिया था और मैं रमला के मरकज़ी इलाके में शदीद सर्दी से ठिठुरती हुई चली जा रही थी कि यकायक एक बूढ़ी फ़लस्तीनी खातून ने मेरा हाथ थाम लिया। तेज़ी से अरबी ज़बान में कुछ बुड़बड़ाते हुए वो मुझे मुल्हक़ा गली में वाक़या एक घर में ले गई। इस मौका पर सबसे पहले मेरे ज़हन में जिस ख़दशा ने जन्म लिया वो ये था कि क्या मैं एक बूढ़ी औरत के हाथों अगवा हो गई हूँ। कई मिनट तक मैं खामोशी से उसे अपनी बेटी के कमरे में मौजूद कपड़ों की अलमारी से कुछ मूंदते हुए देखती रही। बिला आखिर उसने अलमारी से एक कोट, एक हिजाब और एक टोपी निकाली और मुझे देकर दोबारा उसी गली में छोड़ दिया जहाँ से वो मुझे अपने घर ले गई थी। मेरे सर पर गर्म जोशी से बोसा दिया और अपनी राह हो ली। हैरत की बात यह है कि इस सारे अमल के दौरान हमारे दरमियान एक लफ्ज़ का भी तबादला न हुआ। जाहिर है ना मैं अरबी जानती थी और ना वो इंग्लिश। ये सखावत और फयाजी की एक जिंदा मिसाल थी जिसे मैं कभी ना भूल पाऊंगी और जिसका मुझे इसके बाद वहाँ रहते हुए कई मौक़ों पर बारहा तजुर्बा हुआ। हकीकत यह है कि हमारी अमली ज़िंदगी में रूहानी गर्म जोशी का ऐसा मुज़ाहिरा शाद व नादिर ही देखने में आता है। फ़लस्तीन के सफ़र के बाद आने वाले 3 बरसों में मेरा मकबूजा इलाक़ों में मुतअद्दिद बार जाने का इत्तिफ़ाक़ हुआ। इब्तिदा में मेरा वहाँ अपने सहाफ़ती उमूर की अंजाम दही के सिलसिले में जाना होता रहा, मगर यूं यूं वक्त गुजरता गया मेरे वहाँ के सफ़र की नौयत में तब्दीली आती गई और फिर मैंने फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती करने और उनके लिए इमदादी काम करने वाले ग्रुपों के साथ मकबूजा फ़लस्तीनी इलाक़ों में आना जाना शुरू कर दिया। इस दौरान मैंने वहाँ हर मज़हब और अक़ीदे के हामिल फ़लस्तीनियों की बदहाली और तकालीफ को खुली आँखों से देखा और दिल से महसूस किया। यहाँ मैंने ये भी देखा कि उन फ़लस्तीनी मुसलमानों के साथ साथ ईसाई अक़ीदे के लोग भी जो तकरीबन 2000 बरस से अर्ज़ मुक़द्दस पर रह रहे हैं वो भी मुसलमानों की तरह इसराइली जारहियत का शिकार हैं।
वहाँ आते जाते और फ़लस्तीनी मुसलमानों के दरमियान रहते हुए इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कलमात मेरी ज़बान का हिस्सा बनते रहे, जो फ़लस्तीनी मुसलमान अपने रोज़मर्रा की गुफ्तगू में शुक्र, तारीफ़ और उम्मीद के इजहार के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इस सरजमीन के लोगों के हवाले से मगरबी मीडिया ने जो खौफनाक तासुर मगरिब के लोगों के जहन में पैदा कर दिया है और जिसका दहशतनाक तस्वुर लेकर मैं पहली बार इस खित्ते में आई थी, अब इतना अरसा उन लोगों में रहने के बाद वो तासुर यकसर गायब हो गया था और अब मैं बिना किसी खौफ व तरद्दुद के मुख्तलिफ मुस्लिम ग्रुपों से मिलने लगी थी और इस तरह इस सरजमीन के ज़हीन अक्लमंद और सबसे बढ़कर मेहरबान और फयाज लोगों के दरमियान मुझे रहने और इन्हें समझने का मौका मिला। इसमें कोई शक नहीं कि फ़लस्तीन और फ़लस्तीनियों के हवाले से मेरी सियासी सोच और तदब्बुर में एक तब्दीली वक़ूअ पज़ीर हुई थी और अब मेरे नज़दीक ये लोग मशकूक दहशतगर्दों के बजाय एक ख़ानदान का हिस्सा थे। यकीनन मुझे मुस्लिम सकाफ़त पसंद थी, बिलखुसूस मुसलमान ख़वातीन जो इस्लाम से मेरी खुसूसी लगन और पसंदीदगी का सबब बने। आप अंदाज़ा करें कि सर से पैर तक बुरक़ाए में मलफूफ़ ख़वातीन को एक अंग्रेज़ औरत ने किस नज़र से देखा होगा। इसके बरअक्स यूरोप में पेशावर ख़वातीन अपनी खूबसूरती और ज़ाहिरी वज़ाक़त की ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइश में खुशी महसूस करती हैं और वह ऐसा करना रोज़मर्रा के मामलात में शामिल है और मयूब नहीं समझा जाता। जब कभी मुझे किसी प्रोग्राम को नश्र करने के लिए टेलीविज़न स्टेशन पर मदऊ किया जाता था तो मैं ये देखकर हैरान हो जाती थी कि ख़वातीन मेज़बान 15 मिनट के दौरानिया के संजीदा नौयत के प्रोग्राम पेश करने से पहले घंटा भर तक बालों की तज़हीन व आराइश और मेकअप पर सिर्फ किया करती थी। क्या ऐसी का नाम आज़ादी है? मैं समझती हूँ कि इस आज़ाद व मगरबी मुआशरे में लड़कियों और ख़वातीन को कितना हकीकी एहतराम दिया जाता है। इस्लाम कबूल करने के बाद मगरबी मीडिया में रद्द-अमल के हवाले से मुहतरमा लोरीन बूथ ने कहा कि ज़ाहिर है मेरे इस अमल से इन्हीं मौका हाथ आ गया और बुहतान और दुश्मन तराजी का सिलसिला शुरू हो गया, मगर हकीकत में उनका हदफ मेरी ज़ात नहीं थी बल्कि इस्लाम का गलत तस्वुर जो इन्होंने अपने ज़हन में कायम कर लिया है। दरअसल वही सोच इस सारे किस्से के पीछे कार फरमा थी, मगर मैंने ज़्यादातर मनफी तबसरे नज़रअंदाज कर दिए क्योंकि कुछ लोग रूहानियत के मानों से ना आशना होते हैं और इस मौजू पर उनके साथ किसी कस्म का बहस व मुबाहसा इन्हें मज़ीद खौफज़दा कर देता है। मेरे इस्लाम कबूल करने के ऐलान के बाद एक मशवरा मुझे अच्छा लगा और मैंने इस पर अमल किया कि मैं ऐसे मवाद का मुताला ना करूँ जो नागवार खातिर गुजरें, ना ही बुलाकस में मौजूद मनफी तबसरों पर कान धरूं। इस तरह मैंने बहुत सी तसूराती और नाखुशगवार बातों की तरफ मुतलक ध्यान ना दिया बल्कि अपनी तमाम तर तवज्जो इस बात पर मबजूल कर ली कि मुस्लिम अम्मा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और ताल्लुक़ को मजबूत व मरबूत किया जाए। अपने पेशा के हवाले से तशवीश ज़ाहिर करते हुए उनका सवाल ये था कि क्या हिजाब पहनकर वो अपनी मौजूदा पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हो सकेंगी। मुझे इल्म है कि बहुत सारी मुस्लिम ख़वातीन ने टेलीविज़न और सहाफ़त के मैदान में नुमायां कामयाबियां हासिल की हैं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ शाइस्ता मगरबी लिबास पहनती हैं। मैं भी इस्लाम में नई दाखिल हुई हूँ और इस्लाम के बुनियादी उसूलों से वाक़िफ़ियत हासिल कर रही हूँ। इस्लाम से मेरे ताल्लुकात की नौयत अलग कस्म की है। मेरा कतन ये नज़रिया नहीं है कि इस्लाम के बाज़ उसूल तो मैं अपना लूँ और बाज़ को नज़रअंदाज कर दूँ, बल्कि मैं इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपने अंदर समूह लेना चाहती हूँ। मुस्तक़बिल के हवाले से भी गैर यकीनी हालात का शिकार हूँ। मैं रोज़ाना ही कुछ ना कुछ अपने अंदर तब्दीली और एक नयापन महसूस करती हूँ और सोचती हूँ कि ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा। अपने मुआशरती ताल्लुकात का जिक्र करते हुए मुहतरमा लोरीन का कहना है कि मैं इस हवाले से अपने आप को निहायत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरा इस्लाम कबूल करना मेरे अहम तरीन रिश्तों पर किसी तौर पर असर अंदाज नहीं हुआ है। मेरे इस फैसले से मेरे गैर मुस्लिम दोस्तों का रद्द-अमल तजस्सुसाना था, ना कि मुखालिफाना। वो मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम बदल जाओगी, क्या हमारे दोस्ती बरकरार रह सकेगी और क्या हम अब भी शराब नोशी के लिए जा सकेंगे। उनके पहले दो सवालों का जवाब तो मेरे पास असबात में है, मगर तीसरे सवाल का जवाब कतन इनकार में। जहाँ तक मेरी वालिदा का ताल्लुक है तो वो मेरी खुशी में खुश हैं। अपने वालिद की शराब नोशी की आदत के पस मंज़र के हवाले से यही कहूँगी कि मैं शराब नोशी से मुकम्मल इज्तिनाब बरतूंगी। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। मेरे वालिद के पुरतशद्दुद रवैये और घर के शराबी माहौल में परवरिश पाने की वजह से मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है। ये एक ऐसा ज़ख्म है जो हमेशा रसता रहेगा। मैं कई बरसों से अपने वालिद से नहीं मिली तो किस तरह ये मुमकिन है कि इन्हें मेरे बारे में कुछ पता चले या मेरे कबूल इस्लाम के हवाले से उनका कोई वाज़ेह नुक्ता नज़र सामने आ सके। मैं अपने वालिद के लिए सिर्फ अफसोस ही कर सकती हूँ। बक़िया अहल खाना की मुझे हिमायत हासिल है। जब मैं जवानी की सीढ़ियों पर कदम रख रही थी तो उस ज़माने में मेरे अपनी वालिदा से ताल्लुकात एक मुश्किल दूर से गुजर रहे थे।
मगर आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने इख्तिलाफात पर काबू पा लिया और अब वो मेरे और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा सहारा हैं और इन्होंने मेरा मुसलमान होना कबूल कर लिया है। 25 साल बाद शराब नोशी तर्क करना दरहकीकत मेरी जिंदगी में बहार के झोंके की मानिंद है और अब मैं उसे छूने के बारे में भी नहीं सोच सकती। मेरे लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है कि मैं किसी मर्द से ताल्लुकात के बारे में सोचूं। मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी इन्हितात का शिकार है और ये तलाक पर मनतज होने जा रही है। हम किसी मुनासिब वक्त पर अगर मैंने दोबारा शादी के बारे में सोचा तो वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक होगी और मेरा होने वाला शौहर यकीनन एक मुसलमान होगा। मुझसे ये पूछा जाता है कि क्या मेरी बेटियां भी मुसलमान होंगी। मेरा जवाब ये है कि मुझे नहीं मालूम। इस बात के फैसले का इन्हिसार उन पर है। आप जबरदस्ती किसी के दिल और ख्यालात को तब्दील नहीं कर सकते, मगर उनका रवैया यकीनन मेरे साथ जारहाना नहीं है। रोजनामा डेली मेल के मुताबिक मोहतरमा लोरीन साबिक बरतानवी वजीर आजम टोनी ब्लेयर की अहलिया शेरी ब्लेयर की बहन हैं। 2 बच्चों की मां लोरीन पेशा के एतबार से सहाफ़ी हैं, जबकि इंसानी हुकूक के लिए की जाने वाली कोशिशों से भी इन्हें काफ़ी पजीराई मिल चुकी है। इंसानी हुकूक की अलंबरदार लोरीन बूथ ने टोनी ब्लेयर को हमेशा ही तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने इराक जंग की बरतानवी पॉलिसी पर खुलेआम तनकीद की थी, जबकि मशरिक वस्ता के लिए खुसूसी मंदूब बनाए जाने पर भी टोनी ब्लेयर को हदफ तनकीद बनाया था। लोरीन के मुताबिक टोनी ब्लेयर मुसलमानों के खिलाफ तअस्सुब रखते हैं। ईरान के अंग्रेजी टेलीविजन चैनल प्रेस टेलीविजन से मुंसलिक लोरीन गुज़श्ता 6 साल से फ्रांस में सुकूनत पजीर थीं। बताया गया है कि अपने शौहर क्रेग डराबी से अलहदगी के बाद इन्होंने वापस बरतानिया जाने का फैसला किया। मारूफ अदाकार क्रेग डराबी 2009 में मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में शदीद जख्मी भी हुए थे। लोरीन की बहन शेरी ब्लेयर एक पक्की कैथलिक हैं। कबूल इस्लाम के बाद अपने वादे के मुताबिक मोहतरमा लोरीन बूथ साहिबा ने पूरे इस्लाम पर अमल करने की कोशिश की। इन्होंने हिजाब को सख्ती से अपनाया और अब भी इस पर कारबंद हैं। हाल ही में लोरीन बूथ की एक वीडियो वायरल हुई है, जिसमें वो एक तकरीब में अपनी दोनों मासूम बेटियों के साथ खड़ी हैं और वो हाजिरीन को बता रही हैं कि जब काफ़ी मुताला के बाद में इस्लाम की तरफ राग़िब हुई तो मैंने अपनी बेटियों को बताया कि अब मैं मुसलमान होने जा रही हूँ। इस पर इन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे। एक सवाल था, मामा क्या आप मुसलमान होने के बाद भी जिस्म को नुमायां करने वाला लिबास पहनकर लोगों में फिरेंगी? लोरीन कहती हैं, नहीं, मैं अपने पूरे बदन को पर्दे में रखूंगी। इस पर बच्चों ने बड़े जोर से पर मुसर्रत नारा लगाया। फिर वो सामीन से मुखातब हुई, मेरा हिजाब मेरे मुसलमान होने का सिंबल है। ये मेरे लिए शर्फ और इफ्तिखार का बाइस है। मुझे हिजाब से इसलिए मोहब्बत है कि मेरे रब सुब्हाना व तआला की खुशी और खुशनुदी इसमें है। चंद साल पहले वो पाकिस्तान तशरीफ लाए थीं। एक महफिल में वो पाकिस्तानी खवातीन को बार बार कहती रहीं कि पाकिस्तानी लड़कियों को बताएं कि यूरिया और ट्रांसपेरेंट लिबास पहनना या टाइट्स पहनकर खुद को नुमायां करना मॉडर्न नज़्म नहीं, बेहयाई है। इन्हें बताएं कि शैतान का पहला हमला औरत के लिबास पर होता है। मुस्लिम खवातीन को अपनी तहजीब और अपने कल्चर पर फख्र होना चाहिए। मगरिब इस्लामी मुआशरों से हया का सरमाया छीनकर मुसलमान लड़कियों को बेहया बनाना चाहता है। वो मुसलमानों की हमीद ख़त्म करने के लिए हया के क़िले को मसमार कर देना चाहता है। नई वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।